अतीत शब्द का अर्थ भूतकाल नहीं है। भूतकाल का भी भूतकाल, भूतकाल का भी अग्रभाग, जहां से दुनिया की शुरुआत प्रारंभ ही नहीं हुआ था, उससे पहले का समय, उसको अतीत, वहां भी भगवान शिव इस समय से निरंतर आपकी महिमा है। बाद में सब सूरज चंद्र पृथ्वी ग्रह नक्षत्र तारा गगन अगन सरिता सागर पेड़ पहाड़ सब कुछ बाद में सबको सर, इससे पहले भगवान शिव की आपकी तो महिमा थी। अतीत 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 महिमा चकितमपि तत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कतिविधगुणं कस्य निश्चयः पदे पर्वाचि में पतति न मन कस्य न वच। प्राचीन अर्वाचीन पहले भी आपकी महिमा थी, अभी भी आपकी महिमा है, और आने वाले समय में सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन आपकी महिमा तो निरंतर गांजती गूंजती रहेगी। ऐसे भगवान शिव जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। और भगवान व्यास जी ने कह दिया न तवे तद वर्णिया महे, मैं आपकी महिमा नहीं कह सकता, मैं तो प्रणाम करता हूं। और भगवान गणेश जी को याद किया है। कथा तो महादेव की कहनी है, लेकिन गणेश जी को नहीं भूले। और एक बात कहते हुए मुझे दुख भी हो रहा है कि भारत देश के अंदर हमारे बहुत सारे संप्रदाय हैं, इनके अंदर भगवान गणेश जी की पूजा का बहिष्कार कर दिया है। ऐसी बहुत सारी विचारधारा है। शिव जी को तो दूर कर दिया, देवी को तो दूर कर दिया, लेकिन गणेश जी को भी नहीं रखा। ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन आप जो सनातन के नाम से पहचाने जाते हैं, तो गणेश के बिना हमारा सनातन नहीं है। गणेश जी की तो वंदना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हमारे लिए गणेश तो पहले रहते हैं, जो विघ्नों के दूर करता है, मंगल करता है। विघ्नेश्वरा वरदान, सबको वरदान देने वाले भगवान गणेश जी हैं। इसीलिए गणेश जी को कभी भूलना नहीं चाहिए। यहाँ भगवान व्यास जी तो महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं, तो गणेश जी को क्यों याद करने की आवश्यकता थी? महर्षि भगवान वेद व्यास जी गणेश जी को नहीं भूले। और हमारा आचार्य कोई भगवान की पूजा कर, इससे पहले भगवान गणेश जी को याद करते हैं। गणेश के बिना पूजा प्रारंभ नहीं होती ना। यहाँ भी मैं पूजा करता तो भगवान गणेश जी को रोज याद किया जाता है। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम प्रणम्यम शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायक भक्तनित्य कामयु सिद्धि प्रथम वक्रतुंड च। कुछ न हो सके रोज 12 गणेश जी का स्तोत्र का पाठ करें। विद्यार्थी लभते विद्या धनाथ लभते धनम पुत्रांत लभते पुत्रान मोक्षांत लभते गति। प्रणम्यम शीर्षा देव। गौरी पुत्रं
दशमस्तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्य पठेत् नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे श्री नारद पुराण संकटनाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्ण। अन्य स्तोत्र आपको कंठस्थ हो न हो, लेकिन एक द्वादश गणेश और द्वादश ज्योतिर्लिंग। गुजराती में एक बात कहूं कि जेनी साथे आ बाप दीकरो होय ने एनो दुनिया में कोई वाळ वांको न करी सके। भगवान शिव અને ગણેશ ઘણા ભાગ્યશાળી માણસોને 12 જ્યોતિર્લિંગની ખબર નથી। આપણે કઠિન સ્તોત્ર તો ન બોલી શકીએ, તો પાઠશાળામાં જે વિદ્વાનો ભણ્યા હોય એ બધા જે બધું બોલી શકે, બાકી આવું તો બધું આપણે બોલી શકીએ, પાકો કરી શકીએ। और मैं आशा रखता हूं कि आप સૌને 12 જ્યોતિર્લિંગના નામ કંઠસ્થ છે, એટલે સાથે બોલવાનો પ્રયાસ કરજો ને। જો કંઠસ્થ ન હોય તો ગભરાવું નહીં, આપણે ગુજરાતી છીએ, ઓટ ફફડાવવા આપણે ખોટું ખોટું। એટલે પેલા કેમેરો ફરતો એને એમ થાય જો આ બોલે છે, ઓટ ફફડા લિપ મોમેન્ટ કરીએ આપણે। અને કેટલું મોટું ગૌરવ છે આપણા માટે। પહેલું જ્યોતિર્લિંગ આપણા ગુજરાતમાં છે। ભગવાન સોમેશ્વર મહાદેવ વિરાજે, સોમનાથ મહાદેવ વિરાજે સમુદ્ર તટે, સૌરાષ્ટ્ર સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથમ ચ શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુનમ ઉજ્જૈન્યામ महाकाल ओंकारं ममलेश्वर परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतु बन्धेतुं रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भूषणेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेत् सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणे विनश्यति स्मरणेन विनश्यति।
કેટલું સુંદર છે. કોઈ માણસ 12 જ્યોતિર્લિંગને યાદ કરે 7 જન્મોના પાપમાંથી મુક્ત થાય. આખો દી ખૂબ પાપ કરવા અને સાંજે 12 જ્યોતિર્લિંગ યાદ કરી લેવાનું, બીજે દિવસે નવો સ્ટોક જાહેર કરવો. ડાયો માણસ તો એવું જ શોધી લે ને કે હાલ ચાલો ભાઈ વાંધો નહીં, આપણે સાંજે 12 જ્યોતિર્લિંગ યાદ કરી લઈશું એટલે બધા પાપ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. એવું નહીં. પાપમાંથી માણસને મુક્ત ત્યારે મળે કે જ્યારે માણસ દ્રઢ સંકલ્પ કરે કે આ મારાથી કુકર્મ થયું છે, પણ હવે ભૂલથી પણ એ કર્મ ફરીવાર હું એવું નહીં કરું, એવો દ્રઢ સંકલ્પ કરે છે, એમને ભગવાન હંમેશા क्षमा આપે છે. तो आइए शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करें. ऐसा ही मैं 4 दिन बोलता रहता हूँ. आइए महादेव की कथा का प्रारंभ करें, आइए महादेव की कथा का प्रारंभ करें. कभी कभी तो पूरे 7 दिन 9 दिन बीत जाता है और बहुत सारे श्रोता कहने के लिए आते कब करेंगे प्रारंभ. एक दूसरे कह रहा वो कथा तो है, लेकिन वो लोग असमंजस में रहते हैं कि कथा कब प्रारंभ हो गई. धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमाने. ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सभी महात्माओं ने सूत पुराण का संबोधन किया है, महाभाग्यवान कहा है. और कथा श्रवण करने वाले सभी महात्माओं ने कथा कह रहे हैं, सूत पुराण को आशीर्वाद दिया. कितना सुंदर क्रम है. वक्ता नहीं, श्रोता आशीर्वाद देते वक्ता को. लेकिन हमारे वहां तो झोली भर के वक्ता आशीर्वाद लाते हैं. निरंतर वक्ता सबको आशीर्वाद देता रहता है, ऐसा नहीं. जो ले रहा है वो आशीर्वाद देता है, दे रहा है वो नहीं. वक्ता किसी को कुछ दे रहा है. कौन ले रहा है? तो श्रोता ले रहा है. इसलिए श्रोता वक्ता को आशीर्वाद देते हैं. इसलिए सभी ऋषि मुनियों ने सूत पुराण को आशीर्वाद दिया है. और सुंदर प्रारंभ हुआ कथा का. धीरे 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 कथा में प्रवेश करते हैं. सूत सूत महाभा सूत सूत महाभाग. हे महाभाग्यवान सूत जी, हम सब आपके प्रति शुभ कामना व्यक्त करते हैं. कैसा शुभ कामना, कैसा शुभ भाव? तो कहा चिरंजीव सुखी बहुत लंबे समय तक धरती पर रहो, आप सुखी हो, सुखी हो. कथा श्रवण करने वाले वक्ता को आशीर्वाद देते हैं, भगवान आपको सुखी करे. चिरंजीवी रहो, चिरंजीव सुखी बनो. और आगे कहा यस्रा वयसी न. हे महादेव की कथा कहो. शंकरो परमां कथा शंकरो परमां कथा. भगवान शंकर जी की कथा कहो. क्यों? जो शांति देने वाले हैं. मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन बहुत लोगों के पास शांति नहीं है. इसीलिए सबको कहना पड़ता है ना, शांति रखिए, शांति रखिए. किसी को ऐसा नहीं कहना पड़ता कि आप पैसा रखिए, धन रखिए. नहीं, शांति रखिए, क्योंकि नहीं है उनके पास. આપણે જ્યાં જોઈએ તેવું જ બોલીને ભાઈ શાંતિ રાખો, શાંતિ રાખો, શાંતિ રાખો. ઘણાનું નામ તો શાંતિભાઈ હોય તોય શાંતિ નથી રાખતો. ઘણી બહેને હોય કે શાંતિ બહેન તોય શાંતિ નથી રાખતી, તોય અશાંત હોય છે. और बहुत हृदय से कहता हूँ, शांति देने वाले भगवान शिव है. मेरे स्वाभाविक में हिंदी बोल लेता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ गुजराती में आपको कहूँ. જેને શાંતિ જોતી હોય તેને ભગવાન મહાદેવનું ભજન કરો. ભગવાન શિવજી શાંતિના દાતા છે. शांताकारम शिखर शयनम. शिखर पर शयन करने वाला देव है, सबको शांति प्रदान करने वाला देव है. इसलिए जो अशांत रहता है वो महादेव का भजन करे, शांति का दाता है. इसलिए आप भी सभी कथा श्रवण कर रहे हैं. आपके जीवन मार्ग में जो आपको कोई मिले तो उनको भी शिव भक्ति से प्रेरित करो कि भाई और कुछ यहां वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है. शिव जी हमारा श्रेष्ठ मस्तक नमन करने का स्थान है. महादेव का भजन करो. को अशांत है परिवार में, घर में, उसको कहिए शांति देने वाले भगवान शिव है. शिव ही शांति देता है. शम करो तो शंकर है. शिव जी शांति देने वाला देव और स्वयं शांत रहने वाला है.
पूरा शिव जी का चरित्र आप देख लीजिए, कहीं शिव जी ने कहीं उपद्रव नहीं किया, कहीं शिव जी के जीवन में उपद्रव उछल कूद नहीं है। और हमारे जीवन में तो कितनी उछल कूद है। 50 बीघा के 100 बीघा के 200 बीघा जमीन है तो उछल कूद, थोड़ा सा पद मिल गया, पदवी मिल गई, कितना उपद्रव, कितनी उछल कूद रहती है। थोड़ा सा मंत्री पद मिल गया तो कितनी उछल कूद, थोड़ा सा किसी ने आदर सम्मान नहीं किया तो उसका मन सब भभूक उठते हैं, मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। शिव जी से महान कौन? तो भी महादेव के जीवन में इतनी सरलता, इतनी नम्रता, इतनी सभ्यता, दिव्यता भगवान शिव के पास है। कोई उपद्रव नहीं है, जिनका जीवन संपूर्ण उपद्रव रहित है, ये शिव के पास सीखना है। भगवान ने कुछ आपको सामर्थ्य दिया है तो सामर्थ्य को पचाने का प्रयास करिए, उछल कूद करने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोगों को कुछ भी सामर्थ्य नहीं मिला, कितने उछल कूद करते हैं। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का कोई मूल्य नहीं है तो पृथ्वी पर रहने वाले का मूल्य क्या हो सकता है? कभी ब्रह्मांड के बारे में कभी पढ़िए तो खबर पड़े कि ब्रह्मांड में कितनी पृथ्वी, कितने सूर्य, कितनी गैलेक्सी, क्या क्या सब कुछ है। पृथ्वी रोज के समान है तो एक गज के शरीर का क्या मूल्य हो सकता है। इसलिए जीवन में कोई उपद्रव न करिए। जो भगवान ने दिया है प्रभु नो प्रसाद है। धन दिया, मान दिया, सम्मान दिया, ज्ञान दिया, विद्या दी, बहुत कुछ दिया आपको, तो भगवान का प्रसाद है। इसमें उपद्रव करने की कोई जरूरत नहीं। कहीं गए वो थोड़ा सम्मान नहीं, माल नहीं मिला तो आप उछल कूद करने लगते, उपद्रव करने। अरे मैं गया समय निकाल कर, किसी ने हमें तरफ देखा भी नहीं। ये सब मलिनता को हम दूर करेंगे धीरे धीरे। इसलिए शांत रहने वाला, शांताकारम, शांताकारं शिखर शयनम, शांत रहने वाला, शिखर पर शयन करने वाला। अरे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शिखर पर मतलब पहाड़ पर सोया रहता है, ऐसा नहीं, ऐसा कोई अर्थ नहीं उनका। भगवान शिव जी कोई भी दृष्टि से देखो, शिव जी शिखरस्थ है। तप मार्ग में देखो तभी शिव जी शिखरस्थ है। वैराग्य में देखो तो शिव जी शिखरस्थ, એટલે उससे ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। उदारता में देखो शिखरस्थ, वैरागी, त्यागी, तपस्वी, ज्ञान, विद्या, उदारता, शिखरस्थ। और संसार में भी शिखरस्थ। शिव जैसा संसार किसी का नहीं है, जिनका पूरा परिवार पूज्य है, किसी का भी बहिष्कार नहीं, सबका स्वीकार है। देखो तो सही, महादेव का चरित्र देखो, सभी बातों में शिखरस्थ है और उससे ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। जो शिव जी का संसार है, शिव जी का जो परिवार है, ऐसा परिवार कोई देवता का आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो ही। और हमारे सबके परिवार में कोई न कोई परिवार में एक स्क्रू तो ढीला मिलेगा ही आपको, एक स्क्रू ढीलो है आपको। सबके जीवन में ऐसा, लेकिन शिव जी ऐसा एक चरित्र है कि जिनके जीवन में संपूर्ण पूर्णता है। कोई भी दृष्टि से महादेव को देखो तो शिखरस्थ है। शिव जैसा दाता कौन हो सकता है? क्या क्या नहीं दिया, हमें क्या प्रमाण दिए, बस गए त्रिलोक प्रभु तेरे दान से। ये भगवान शिव का चरित्र है, शिखरस्थ है। कहीं लोग ऐसा मानते हैं कि तो शिखर पर शयन लसू तारे से, जरूर विष्णु भगवान માટે કહી શકાય। શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ, એ કહી શકીએ આપણે। જે સાગર અંદર શયન કરી રહ્યા છે, સર્પની શૈયા, पद्मनाभ जिनकी नाभि में से कमल प्रकट हुआ है, ये विष्णु भगवान के लिए कह सकते हैं। लेकिन शिव एक ऐसे देवता है, सभी दृष्टि में शिव शिखरस्थ है, इसलिए शांताकारम। साथ में गाइए, साथ में बोलिए, शांताकारं शिखर नीलकंठ सुरेशम विश्वाधारं बोलो जो कौन पहले स्फटिक सदृशं गौरवं शुभांगं गौरी कांतं त्रिनयनं
रहने वाला देव, जो स्वयंभू, जो विभू है, प्रभु है, जगत के सर्जन करता है। उनके कोई माता पिता नहीं, वो स्वयं जगत के माता पिता है, क्योंकि स्वयंभू है। और एक नहीं, अगणित ऐसे शिवलिंग है जो स्वयंभू है। किसी ने स्थापना, किसी ने प्रतिष्ठा नहीं की, वो तो स्वयंभू है। हे शिव शंभु, हे महादेवा। शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा। हे महादेव, हे महादेव। मन ही मन महादेव को याद करें। हे महादेव, हे महादेव। जो महादेव महादेव बोलता है उनको दुनिया में महानता मिलती है। देवों में महादेव कृपाला, देवों में महादेव कृपाला, दया करे शिव दीन दयाला, दया करे शिव दीन दयाला। हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा। जय बाबा बजरंगदास। तेरे दर्शन को नैना तरसे, तेरे दर्शन को नैना तरसे, दर्श दिखा दो मेरे भोले बाबा, दर्श दिखा दो ये भोले बाबा। हे शिव शंभो हे महादेवा, हे शिव शंभो हे महादेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे महादेवा करे सब सेवा, हे शिव शंभो